दोस्तों, हमारे अनेक शहीदों ने देश के लिए शहादत दी है, जिस शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस और भी बहुत सी वीरता प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों के नाम याद होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश पर शहीद होने वाले सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में? तो चलिए हम आपको बताते हैं मात्र 12 साल की उम्र में शहीद हुए बाजी राउत की अदम्य साहस की कहानी। बाजी राउत का जन्म ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। बहुत कम उम्र में बाजी ने अपने पिता को खो दिया था। मां ने बहुत मुश्किलों से बाजी राउत का पालन पोषण किया। उस समय ढेंकनाल का राजा शंकर प्रताप सिंह देव था, जो गरीबों का शोषण करता था। बाजी की मां भी राजा की नाइंसाफी की शिकार थी। ओडिशा में शोषण इतना बढ़ चुका था कि अब वहां विद्रोह का समय आ चुका था। ये सब ढेंकनाल के वैष्णव चरण पटनायक के प्रयासों से संभव हुआ। लोग उन्हें प्यार से वीर वैष्णव कहकर पुकारते थे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर प्रजामंडल संगठन की स्थापना की और राजा के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। प्रजामंडल में बच्चों की भी एक विंग थी, वानर सेना, जिसमें बाजी भी शामिल था। धीरे धीरे प्रजामंडल संगठन का विद्रोह बढ़ने लगा और इस आंदोलन के नेताओं पर वार शुरू हो गए। इसके अलावा 22 सितंबर 1923 को हरमोहन पटनायक के घर रेड की गई, जहां अन्य आंदोलनकारी भी थे, लेकिन पटनायक वहां से बच निकले। उनका पता बताने के लिए लोगों पर अत्याचार किए गए, लेकिन किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। गुस्साई सेना ने गोली बारी शुरू कर दी और मौके पर 2 व्यक्ति रघु नाइक और कुरे नाइक की मौत हो गई। भीड़ आक्रामक होने लगी और सेना भागकर ब्राह्मणी नदी के पास नीलकंठपुर पहुंची। उस समय घाट पर बाजी की ड्यूटी थी और वह सो रहा था। सेना ने बाजी को उन्हें नाव से नदी पार कराने के लिए कहा। यह 11 अक्टूबर 1938 की दुर्भाग्यपूर्ण रात थी। बाजी को उसी दिन नाव की रखवाली का काम मिला था। बाजी को अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर रखने को भी कहा गया था। गुस्साए अंग्रेजों ने बाजी को डरा धमकाकर नदी पार कराने के लिए कहा, लेकिन बाजी अडिग था। तब अंग्रेजों ने बाजी पर 2 जोरदार वार किए। फिर भी बाजी तेज आवाज में मना करता रहा ताकि गांव वालों को अंग्रेजी सेना की खबर दे सके। इसके बाद एक अंग्रेज ने बाजी को गोली मार दी। तब गांव वाले गुस्से में पागल हुए। नदी के पास पहुंचे तब अंग्रेज घबराकर भागने लगे और उन्होंने भागते भागते गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। वैष्णव पटनायक इनके मृत शरीरों को ट्रेन से कटक लेकर आए। तब बाजी के साथ साथी शहीदों को अंतिम संस्कार के लिए कटक की गलियों में ले जाया गया, ताकि सब इन वीरों के दर्शन कर सके। राज्य के हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चारों तरफ बाजी राउत की बहादुरी के चर्चे होने लगे। बाजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सच्चिदानंद रोत्रे ने उड़िया में कविता लिखी, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। बंधु यह चिता नहीं, बंधु यह चिता नहीं, यह देश का अंधेरा मिटाने की मुक्ति की मशाल है। ऐसे वीर योद्धा को हमारा कोटि कोटि नमन।